आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं पेंगुइन एपिसोड 3। तो अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, आप वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि फॉल्कन का ड्रॉप्स मरोनी परिवार चुरा लेता है। सोफिया को पता चल जाता है कि कोई उनकी फैमिली से मिला हुआ है, इसीलिए वो जासूस को ढूंढती है। उसे एक आदमी मिल जाता है जो जासूस के नाम को बताने वाला होता है। तभी ओज उसे मार देता है। ओज अपनी जगह पर एक आदमी को पकड़ा देता है और उसे मरवा देता है। पहली बात, ओज मरवाना चाहता था जॉनी बेटी को, लेकिन कोई और ही मर गया। ओज सोफिया से मिल जाता है और वो लोग नए ड्रग्स को मार्केट में लाने वाले होते हैं। उसके बाद कहानी पास्ट में जाती है, जहाँ पर हम वेक्टर को देखते हैं जो अपने घर जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसे एक लड़की दिखलाई देती है। वो उसकी गर्लफ्रेंड होती है, उसका नाम ग्रेसिला होता है। वो उन लोग पार्टी कर रहे होते हैं, लेकिन वेक्टर को कुछ पार्ट उसके डैड को देने होते हैं, इसीलिए वो पार्टी में लेट आने को कहता है। जब वो घर जाता है तो उसके पिता जुआन खाना पका रहे होते हैं। एलेना उसकी माँ बैठी होती है और साथ में उसकी बहन आल्मा होती है। वेक्टर पार्टी के लिए जाता है। वहाँ पर पार्टी क्यों हो रही होती है आइए जानते हैं। क्योंकि पॉलिटिक्स जीत का जश्न मना रहे होते हैं। उसमें बहुत सारे पटाखे छूटेंगे। यह वही सीन था जब बैटमैन ने उस क्रिमिनल को पकड़ा था, क्योंकि उसने बहुत से लोगों की जान ली थी और आज के ही दिन धमाका हुआ था। तभी एक पटाखा जलता है और वहाँ पर ब्लास्ट होने लगता है। ब्लास्ट के कारण उनके इलाके में पानी आ जाती है। वेक्टर अपने घर पर कॉल करता है, लेकिन कोई भी नहीं उठाता और उसकी फैमिली की मौत हो जाती है। उसके बाद सीन प्रेजेंट में जाता है, जहाँ पर हम ओज को देखते हैं जो रेडी होता है। वो आज जाने वाला है सोफिया के साथ, क्योंकि आज उसके घर पर सोफिया आने वाली है। उसका प्लान होता है कि जब उस लुकास को पता चलेगा ड्रग्स के बारे में, तो वो ड्रग्स को सोफिया से छीन लेगा और उस ड्रग्स पर ओज का राज होगा। ओज वेक्टर को सैलरी देता है 1000, जो 1 हफ्ते का होता है। तभी वहाँ पे सोफिया आ जाती है। ओज बात करने लगता है। वेक्टर दरवाजा खोलकर सोफिया को अंदर लेता है और उससे बातें करता है। सोफिया उसके बारे में पूछती है, वो अपने आप को मैकेनिक बताता है। तभी ओज आता है। वो दोनों वहां से चले जाते हैं। सोफिया एक जगह उसको लेकर जाती है। सोफिया मार्गो को डायमंड देती है उस नए ड्रग्स के बदले। अल्बर्टो ने ही यही ड्रग्स के लिए डायमंड रखा होता है। वो सभी सामान आर्कम से मंगाई होती है। वो ओज को लेकर लैब में जाती है। वहां पर मशरूम रखा होता है, उसी से वो लोग ड्रग्स निकालते हैं। आइए जानते हैं वो ड्रग्स कैसे बनता है। वो मशरूम का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, वो बेस्टियो स्पॉट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उन्हें कहते हैं ब्लीडिंग टूथ फंगाई। यह एक रेयर स्टेट होता है। इसमें सैप में मौजूद साइपो एक्टिव कंपाउंड एक वोटेड यूफोरिक एटुमुलेंट है, जो एक अलग ही किस्म का हाई है। वो इसी तरह तैयार होता है। उसको लेकर कुछ मशीनों में पीसकर उसके छोटे छोटे शेप में लगाया और उसको एक छोटे से डब्बे में रखा जाता है। अगर उसको टेम्परेचर के साथ खिलवाड़ किया गया तो वो खत्म हो जाएगा। सोफिया ओज से कहती है कि तुम्हें मुझको एक ऐसे आदमी दो जो फंगस की तरह इसको फैला दे। इधर वेक्टर ग्रेसिला को ओज के घर पर बुलाता है और उससे बातें करता है। वो कह रही होती है कैलिफोर्निया जाने के लिए। वो अपनी नई जिंदगी स्टार्ट करने वाली होती है, क्योंकि यहाँ पर उसका सब कुछ खत्म हो गया है। फैमिली मर गई है। वो वेक्टर को भी जाने को कहती है, लेकिन वो नहीं जाता, नहीं तो ओज उसको मार देगा। फिर भी वो कोशिश करेगा। वो लोग आ रहे होते हैं। उसको जाने को कहता है और कुछ पैसे देता है जिससे उसके लिए टिकट ले सके। वो कहता है कि उसका इंतजार गौतम स्टेशन पर करेगी। वो वहां से चली जाती है। इधर सोफिया घर जाती है। तभी जॉनी बेटी आता है, उसको पेरिस जाने को कहता है। सोफिया का मानना है कि वो मरोनी के आदमी के मारने के बजाय सभी लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं और उस घर पर काफी सेफ्टी भी होती है। जॉनी उसको इटली का टिकट देता है, लेकिन वो नहीं जाना चाहती और टाइम मांगती है। उसको 2 दिन का टाइम देता है और वो वहां से चला जाता है। उसके बाद सोफिया और ओज दोनों जाते हैं एक क्लब में चाइना टाउन के, जो ओज के दोस्त का होता है। वो उसके लिए कुछ वाइन भी लाया होता है। दरअसल सोफिया के जो पिता थे वो फेंग जियोन को बिजनेस से बाहर फेंक दिए थे। वो चाइना टाउन में आकर बस गया। उसी से वो लोग डील कर रहे हैं। वो लोग चाहते हैं कि वो उसका ड्रग्स खरीदे, क्योंकि उसके भी कुछ दोस्त हैं, उनके भी क्लब है। फेंग जाओ से कनेक्ट कराएगा लिंक। वो लोग उसके पास जाते हैं, उससे बातें करते हैं। वही बात है, ओज पर कोई भरोसा नहीं करता है, इसीलिए वो भी नहीं करता। सोफिया और ओज वो दोनों जॉनी बेटी से बात कराने को कहते हैं, क्योंकि वो लुकास का राइट हैंड है। वो मान जाता है। वो कॉल से बात करने को कहता है। वो दोनों मान जाते हैं। ओज के पास एक तगड़ा प्लान होता है। इधर वेक्टर ओज से उस बात को करने को कहता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाएगा, लेकिन उसको भरोसा नहीं होता
कि वो बात उसकी मानेंगे। तभी एक पुलिस ऑफिसर आता है और उसको नो पार्किंग की जगह पर पकड़ लेता है और उसके सारे पैसे ले लेता है। वेक्टर कर भी क्या सकता है। उसके बाद वो दोनों एक होटल में जाते हैं जहाँ पर फॉल्कन फैमिली जाती है। ओज वेक्टर से बातें करता है, वो उसके फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में पूछता है। वो वहाँ पर दूसरे काम के लिए आया होता है। मैं आपको बता दूँ कि वो लूकस की वाइफ के लिए आया होता है, वो भी उसी होटल में आई होती है। तभी वहाँ पर उसकी फ्रेंड वहाँ से चली जाती है। वो उसके पास जाता है, उसे एक काम करने को कहता है। वो समझ जाती है कि वो किस काम को करने को कह रहा है। वो जाती है, वो सोफिया से कार्ड लाने को कहता है, वो लाती है। वो दोनों जाकर जॉनी बीटी को पकड़ लेते हैं। वो लोग उसको बातें करने को कहते हैं और उनका साथ देने को कहते हैं। उसको मानना ही पड़ेगा, नहीं तो वो लोग लूकस को बता देंगे कि वो उसकी बीबी के साथ सो रहा है। उसको बात करना पड़ता है। उसके बाद वो लोग क्लब में जाते हैं, साथ में ड्रग्स ब्लिस भी लाए होते हैं। वो लोग एक कांच के $20 पे कर रहे होते हैं। वो ईव की लड़कियों को ड्रग्स बेचने को कहता है। वो लोग काम के लिए निकल जाती है। तभी सोफिया कहती है कि मैं पेंग जाओ से बात करूंगी, क्योंकि वो फेल्कॉन के परिवार से है। वो लोग उसकी बात जरूर मानेंगे। वो फेंग जाओ आ जाता है। वो लोग उससे बातें करते हैं ड्रग्स के बारे में। सोफिया अपने डैड के लिए सॉरी मांगती है। इधर वेक्टर सभी को ड्रग्स दे रहा होता है और उसकी गर्लफ्रेंड का मैसेज आता है। वो उसका इंतजार कर रही होती है। इधर ये लोग ड्रग्स को डील कर रहे होते हैं और डील हो जाता है, क्योंकि सोफिया उसको यकीन दिलाती है कि कुछ नहीं होगा। इधर वेक्टर पार्टी में होता है, शो स्टार्ट होता है। उसको उस दिन वैसा ही लगा जिस दिन धमाका हुआ था। वो सारे माल नीचे गिरा देता है, बाद में उसको उठाता है और बाथरूम में चला जाता है। वो मैसेज को देख रहा होता है। तभी ओज उसके पास आता है और उसको बधाई देता है कि डील हो गई। तभी वो मैसेज देख लेता है। वो समझ जाता है कि वो उसके पैसे लेकर भाग रहा है। वेक्टर कहता है कि मैं जाना चाहता हूँ। ओज उसे डांट कर वहां से जाने देता है। ओज फिर से अकेला हो जाता है। वो काफी उदास होता है। वेक्टर जाता है और उसकी कार ले लेता है। वो बस स्टेशन पर जाता है, लेकिन वो उसके साथ नहीं जाता, क्योंकि वो ओज को अकेला नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो बहुत ही अकेला है। वो कार लेकर जाता है। इधर ओज सोफिया के पास जाता है और जश्न मनाने को कहता है, लेकिन वो कहती है कि मैं तुम पर यकीन कैसे करूं। ओज की वजह से सब लोग उसको हैंगमैन कहते हैं। तभी वहां पर मरोनी के गुंडे आ जाते हैं। नाडिया उन दोनों को पकड़ लेती है। तभी वहां पर वेक्टर आ जाता है। वो ओज को देख लेता है। वो गाड़ी से मरोनी की गाड़ी को टकरा देता है, जिसे सभी लोग घायल हो जाते हैं। वेक्टर ओज को लेकर चला जाता है और सोफिया को वहीं पर छोड़ देता है। ओज वेक्टर को शाबाशी देता है कि उसकी वजह से ओज की जान बच गई, नहीं तो ओज वहां पर मारा जाता। और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।